अब आप केयर वीजा पे डिपेंडेंट्स नहीं बुला सकते, लेकिन उसी के आसपास एक ऐसा वीजा है जिस पे आप डिपेंडेंट्स बुला सकते हैं। मास्टर इन रिसर्च प्रोग्राम बहुत ही सिंपल है कि एनएचएस में कौन सी जॉब्स है जिसके बेस पे आप स्टिल डिपेंडेंट्स ला सकते हैं, यानी आप उसको एक विजिट वीजा अप्लाई करके दे सकते हैं जब भी आपकी ग्रेजुएशन होती है। So can you bring your dependents still in 2025 and onwards to the UK? The answer is absolutely yes. आप अब भी dependents को UK लेके आ सकते हैं। 3-4 आसान तरीके हैं, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन अक्सर लोगों को बताया गया है कि भाई डिपेंडेंट्स के दरवाजे बिल्कुल बंद कर दिए गए हैं 100%, लेकिन ह्यूमनली ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जाहिर सी बात है कि जब आप मैरिड होते हैं, किड्स होते हैं, कि हस्बैंड या वाइफ होता है, तो उससे ज़्यादा देर तक आपको दूर रखना जो है यहाँ की सोसाइटीज़ में कम से कम इतना अच्छा नहीं समझा जाता। बट स्टिल देयर आर फ्यू वेज थ्रू विच यू कैन ब्रिंग योर डिपेंडेंट्स, और उन पे फौरन बात करते हैं। देखिए, जैसे आपको पता है कि सितंबर 2023 या 2024 ऑनवर्ड जो है वो डिपेंडेंट्स वीजा स्टूडेंट्स के लिए बंद कर दिए गए थे, यानी स्टूडेंट वीजा पे आप डिपेंडेंट्स को नहीं लेके आ सकते थे। लेकिन उसमें कुछ ऐसी प्रोग्राम्स हैं जिसमें आप स्टिल डिपेंडेंट्स ला सकते हैं, जिनमें एक है मास्टर इन रिसर्च, यहाँ पे इनको एमरेस या MRES भी कहते हैं। ये ऐसे प्रोग्राम्स हैं, रिसर्च बेस्ड मास्टर्स, जिनमें आप अपने डिपेंडेंट्स को स्टिल ला सकते हैं। अब इसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं, यानी जो नॉर्मल मास्टर होता था उसमें जो कंसल्टेंट्स थे वो क्या करते थे, इवन फेक डॉक्यूमेंट्स पे भी लोगों को किसी भी यूनिवर्सिटी में वीजा दिलवा देते थे, मतलब एडमिशन दिलवा देते थे। और नॉर्मली भी अगर आपका GPA भी कम हुआ, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स भी नहीं है, आपने नहीं किया, तो भी चल जाता था। लेकिन मास्टर इन रिसर्च में थोड़ा सा 2-3 चीजें हायर है। अदरवाइज कोई भी बंदा जो कि प्रॉपरली सही तरह से यूनिवर्सिटी से पढ़ा लिखा हो, वो डिपेंडेंट वीजा पे या स्टूडेंट वीजा पे अपने डिपेंडेंट को ला सकता है। मास्टर इन रिसर्च प्रोग्राम बहुत ही सिंपल है, आप सर्च कर ले, गूगल में सर्च कर ले, या जो यूनिवर्सिटीज है उनके साथ कांटेक्ट कर ले। मुझे भी अगर पता लगा तो शायद मैं इंस्टाग्राम पे मैं स्टोरी दे दूंगा। इंस्टाग्राम का ये मेरा अकाउंट है, आप इस पे क्वेश्चंस भी भेज सकते हैं, आई विल ट्राई टू आंसर दैट, वरना कमेंट में मैं रिप्लाई दे देता हूँ। तो यूनिवर्सिटी को देख ले, यूनिवर्सिटी चूज कर ले। मोस्टली जो है वो क्राइटेरिया क्या होती है कि अगर तो आपका जो स्कोर है वो 70% या 3 GPA या उससे ऊपर हो तो बहुत ज्यादा इजी है चांसेस, उससे कम में भी मिल सकता है। लेकिन ये एक ऐसा क्राइटेरिया है कि इसमें आप इजीली जो है वो मास्टर इन रिसर्च प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं, यानी 3 या 3 से ऊपर GPA हो आपका। इसके अलावा जो है वो IELTS में स्कोर होना चाहिए। IELTS कर ले तो उससे ये है कि ये इन यूनिवर्सिटीज में फिर आपको एडमिशन के चांसेस मिल जाते हैं। अब जाहिर सी बात है कि एक नॉर्मल टॉट प्रोग्राम होता है, एक रिसर्च बेस्ड होता है, तो रिसर्च बेस में दे रिक्वायर यू टू हैव वेरी गुड knowledge of English in terms of reading, speaking and writing as well। तो उसकी बेस पे जो है वो आप फिर मास्टर इन रिसर्च बेस्ड जो प्रोग्राम है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। IELTS में नॉर्मली भी अगर आप देख ले, हर एक यूनिवर्सिटी मास्टर्स में 6.5 बैंड्स ही चाहिए होते हैं उनको, नो लेस देन 6 बैंड्स, यानी हर एक में आपको 6 से बैंड्स ही आने चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गई मास्टर इन रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम। अब कुछ लोग ये सवाल करेंगे कि अगर नॉर्मल मास्टर हो तो उसमें फिर कैसे लेके आ सकते हैं। उसमें आप टेम्परेरी लेके आ सकते हैं, यानी आप उनका वीजा जो है वो, यानी आप उसको एक विजिट वीजा अप्लाई करके दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जब भी आपकी ग्रेजुएशन होती है तो वहाँ पे आपको अलाउ होता है कि आप अपने फैमिली में से किसी मेंबर को बुलवाए। लोग जो सिंगल होते थे वो नॉर्मली पेरेंट्स बुलवाए हैं उन्होंने, वो पेरेंट्स बुलाते हैं। जिनका स्पाउस होता है वो स्पाउस वीज़ा के लिए अप्लाई कर देता है, तो वो जो है 3 से 6 महीने के लिए अपने स्पाउस को लेके आ सकता है। उसका ये एक बेनिफिट ये हो गया कि फ्यूचर में भी अगर आप किसी भी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो उनके पासपोर्ट पर UK का वीज़ा लग गया होता है, तो उनका पासपोर्ट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। यानी फिर शेंजन वीज़ा या ऑस्ट्रेलिया कनाडा वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज है। स्पेशली शेंजन वीज़ा तो फिर बहुत ही कम चांस होगा कि आपका रिफ्यूज़ हो जाए उसके बाद। तो किसी भी मास्टर के लिए आप जब अपने ग्रेजुएशन प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं तो उसमें भी अपने स्पाउस को बुलवा सकते हैं। इसके साथ साथ है PhD प्रोग्राम। तो PhD प्रोग्राम तो जैसे आपको पता है कि रिसर्च बेस्ड ही होता है, तो उसमें भी आप अपने डिपेंडेंट्स को लेके आ सकते हैं। PhD जो है वो 3 से 4 साल का ही प्रोग्राम होता है, आपको पता है। 2 साल में भी लोग खत्म कर लेते हैं, लेकिन नॉर्मली 3 साल कंसिडर कर ले। 18 महीने जो है वो वैसे PhD का जो है वो 3 साल का होता था PSW, तो अभी शायद 2.5 साल का हो या वो भी 3 साल का हो या 18 महीने का, उसका मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन 3 साल का नॉर्मली PSW मिलता था। तो 6 साल तो ये हो गए। फिर अगर किसी और PhD में अप्लाई कर ले तो 10 साल ऐसे ही गुजार दो, तो उसमें भी आप PR के लिए एलिजिबल होते हैं या ILR की, मतलब 10-11 साल में उस बेस भी आपको पासपोर्ट मिल सकता है। एनीवेज, तो ये तो हो गई PhD प्रोग्राम्स। अब जैसे आपको पता है कि मोस्टली वर्क वीजा पे जो है वो डिपेंडेंट्स आप नहीं बुला सकते, जैसे केयर वीजा था। पहले केयर वीजा पे अलाउड थे डिपेंडेंट, अब आप केयर वीजा पे डिपेंडेंट्स नहीं बुला सकते, लेकिन उसी के आसपास एक ऐसा वीज़ा है जिस पे आप डिपेंडेंट्स बुला सकते हैं, जो कि है नर्सिंग असिस्टेंट का। नर्सिंग अगर आपने पढ़ी हो, वो भी शॉर्ट कोर्सेज ही ऑलमोस्ट लोग कर लेते हैं, तो अगर आप नर्सिंग पढ़ ले, नर्सिंग जॉब आपको मिल जाए, तो उस बेस पे भी आप पे ये जो
बड़ा थ्रेशोल्ड है जो बढ़ा दिया गया है ना 38,700 पाउंड का, वो आप पे लागू नहीं होगा और आप जो है वो मोस्टली और भी हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम होंगे, लेकिन नर्सिंग असिस्टेंट का मुझे पता है जो कि इजीली मिल जाता है और इनके कोर्सेज भी इतने मुश्किल नहीं होते। आप अगर NHS की वेबसाइट पे सर्च कर ले तो NHS के मोस्टली जॉब जो है वो स्टिल इससे एग्जेम्प्टेड है, यानी आप उस पे स्पाउस लेके आ सकते हैं। यू डोंट नीड टू शो देम दैट यू हैव सैलरी ऑफ 38,700 पाउंड्स पर ईयर। इसके अलावा भी शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट होता था, इसके साथ साथ शायद अब उसका नाम फिर कोई चेंज कर दिया गया था, इस पर मैंने वीडियो बनाई थी, अब मैं भूल गया हूँ, लेकिन वो सर्च कर ले। स्पेशली NHS की जो मोस्टली जॉब है उसमें मैं अलग से डिटेल से वीडियो बनाऊंगा कि NHS में कौन सी जॉब्स है जिसके बेस पे आप स्टिल डिपेंडेंट्स ला सकते हैं। और आप जो है इंपॉर्टेंट बात ये कि इन चीज़ों के बेस में नर्सिंग असिस्टेंट हो गई या इस तरह के NHS की जॉब में ILR भी 5 साल का ही होगा, ILR 10 साल के लिए नहीं बढ़ाएगा। उस पर भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि ILR कौन सी ऐसी जॉब्स है, कौन सी ऐसे फील्ड्स है जिसमें अगर आप आ जाए तो ILR यू विल स्टिल गेट ILR नॉट इन 10 ईयर्स बट इन 5 ईयर्स। उसके लिए आपको ये चैनल को फॉलो करना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, कोशिश करें कि ये अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर आएंगे तो मेरी मोटिवेशन बढ़ेगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो और कोई नहीं बनाता मैं आप लोग के लिए बना के लेके आऊँगा। बट मेक श्योर के लाइक किया करें वीडियो की ताकि लोगों की फीड में आ सके, और सब्सक्राइब मस्ट किया करें क्योंकि सब्सक्राइबर्स अगर बढ़ेंगे तो ही मेरी मोटिवेशन मिलेगी। हेल्प मी रीच एटलीस्ट 10,000 सब्सक्राइबर्स। अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई क्या मास्टर इन रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम या जो PhD है वो एक्सपेंसिव तो नहीं होगा। नहीं, उनकी वही फीस रहेगी, नॉर्मली उनकी वही फीस होती है जो कि बाकी टॉट प्रोग्राम्स की होती है, ठीक है। यानी 14 to 18,000 पाउंड्स पर ईयर की उनकी फ़ीस होती है। इसमें थोड़ा बहुत पार्शल स्कॉलरशिप्स भी मिल जाते हैं 1 to 4,000 5,000 पाउंड्स, डिपेंडिंग कि आप किस तरह से किस यूनिवर्सिटी को अप्रोच करते हैं और आपकी प्रोफाइल कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो अक्सर कोशिश करें कि SOP जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ है वो भी स्टूडेंट्स खुद नहीं बनाते या अच्छी तरह टेलर नहीं करते, वो कंसल्टेंट किसी तरह से वो कॉपी पेस्ट करके चाप के वो ही लगा लेता है। तो यूनिवर्सिटीज़ तो एडमिशन दे देती है क्योंकि उनको आपको फ़ीस देनी है, जाहिर सी बात है आप उनको फ़ीस दे रहे हैं, कोई फ्री में एडमिशन तो नहीं ले रही है, कोई फ्री कंट्री तो नहीं है जो बाकी कंट्रीज़ में जिस तरह से फ्री एजुकेशन होती है। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ स्ट्रॉन्ग बनाएं। आप क्या करें, सिंपली ये गूगल ही है, ये गूगल आपकी हेल्प कर सकता है। जितनी भी जॉब्स है आप UK की वेबसाइट gov.uk जो वेबसाइट है उसका लिंक भी मैं नीचे डाल दूंगा, उससे भी आप जाके बहुत ज़्यादा जो ऐसी जॉब्स है जिसमें आपको 5 ईयर ILR होता है, जिसमें आप स्टिल डिपेंडेंस लेके आ सकते हैं, वो उन पे अवेलेबल होगा। वाइट पेपर तो कब का पब्लिश हो चुका है, उनके बारे में पता होगा आपको, लेकिन जैसी कोई नई अपडेट्स आती है या ये वाइट पेपर जो है उस डिस्कशन के लिए पार्लियामेंट में चला जाता है और उसमें कोई भी नई न्यूज़ आती है तो आई ऑलवेज फॉलो द न्यूज़। मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है न्यूज़ में, तो उनके बेस पे मैं फ़ौरन ही आपको जो है वो आगाह करूँगा, इसलिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।